This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any document which is available for public. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जिसकी सच्चाई जानकर एक पल के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है एक भूतिया ट्रेन की जो सालों पहले 106 यात्रियों को लेकर निकली थी, लेकिन आज तक कभी लौटी नहीं। आखिर उन यात्रियों के साथ हुआ क्या, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी जिसका नाम जेनेटी रहता है, वह अनाउंस करता है कि उन्होंने न्यू मॉडल ट्रेन को लॉन्च किया है और 106 रेगुलर कस्टमर को वो फ्री राइड देने वाले हैं। क्योंकि ये पहला ट्रेन चल रहा था तो कंपनी ने इस ट्रेन का प्रचार करने के लिए पहले 100 यात्रियों को फ्री राइड देती है, जिसे उस ट्रेन में फ्री खाने पीने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने और फिर उन यात्रियों को वापस लाना, इस ट्रेन में सब कुछ फ्री था। 100 यात्रियों और 6 रेल स्टाफ सहित 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से चलती है और एक सुखद यात्रा शुरू होती है। कुछ समय भी बीतता है और कुछ दूरी भी ट्रेन तय कर चुकी होती है। ट्रेन के अंदर और बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा होता, क्योंकि 100 यात्रियों की यह पहली यात्रा, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो सभी यात्री बहुत खुश रहते हैं। तो जेनेटी नाम की यह ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बहुत तेजी से बढ़ते जाती है और इस ट्रेन को जाते हुए काफ़ी लोगों ने भी देखा था और यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है। फिर ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है तो रास्ते में एक सुरंग आती है जिसका नाम रहता है लोम्बार्डी टनल, और उस सुरंग की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर रहती है। तो जेनेटी ट्रेन लोम्बार्डी टनल के अंदर जाती है, लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं आती। लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते ही ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पे मिली ना आज। 110 सालों के बाद भी इस ट्रेन का कोई पता नहीं लगा। जब यह ट्रेन जिस टाइम पर पहुंचने वाली थी और नहीं पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया और यह बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली ट्रेन लोम्बार्डी सुरंग में कहीं गायब हो गई है। और इस घटना के तुरंत बाद ही इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को ट्रेन को पार करने में लगभग 1 दिन का समय बीत चुका था और उसका बस एक ही मतलब था कि जेनेटी ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। और उस ट्रेन के साथ क्या हुआ है असल में ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी था और सभी का शक रहस्यमय सुरंग पे ही था। तो सुरंग का चप्पा चप्पा छाना गया, क्योंकि लोगों को शक था कि कहीं सुरंग में गहरी खाई या कोई खुफिया रास्ता तो नहीं जहां ट्रेन रास्ता भटक गई हो। तो उस सुरंग में ना कोई खुफिया रास्ता मिला, ना ही कोई खाई मिलती है और ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। और इधर समय बीतता जा रहा था, ट्रेन कहीं नहीं मिलती है तो इटली की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है और ये बात मीडिया में बहुत तेजी से फैल चुकी थी, क्योंकि इटली के 106 नागरिक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे और इन 106 यात्रियों का पता लगाने में इटली नाकाम रही। लेकिन मीडिया के इस बदनामी ने उम्मीद का किरण तब दिया जब मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं। वो 2 व्यक्ति दावा करते हैं कि वो जेनेटी ट्रेन की उस यात्रा में शामिल थे, लेकिन टनल आने से पहले ही वो दोनों कूद चुके थे। उन दोनों ने बताया कि जब ट्रेन उस टनल के अंदर जा रही थी तो उन्हें टनल के अंदर पूरा धुआं दिखाई दे रहा था और सभी को उस टनल के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत चुभ रही थी और उन्हें लगा जैसे धुआं ट्रेन को निगलता जा रहा है, इसलिए वो दोनों ट्रेन से कूद गए। इसके आगे उन दोनों को और कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही ऐसा दावा किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया, और यह दावा मैक्सिको के एक डॉक्टर का था, जिसने बताया कि हादसे के कुछ समय बाद 104 यात्री अचानक से उसके हॉस्पिटल में आए थे और उन सभी के दिमागी हालत ठीक नहीं थे और वह सब लोग कह रहे थे कि वह लोग ट्रेन से आए हैं। तो इस दावे पे इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन इसकी कड़ियाँ कहीं न कहीं कमज़ोर थी, क्योंकि वो सभी 104 यात्री इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता, इसलिए इस दावे को भी नकार दिया गया। लेकिन उस डॉक्टर ने ये भी बताया था कि वो सभी एक ही जैसे भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो इससे एक बात तो समझ आती है कि वो सभी इटली के ही थे। लेकिन वो 104 यात्री जो एक साथ इलाज के लिए आए और एक साथ गायब हो गए, तो ये एक तरह से हादसे की कमज़ोर कड़ी थी जिस पे भरोसा किया जाना मुश्किल था।
धीरे धीरे लोग इस हादसे को भूलने लगते हैं और जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं न कहीं रोक दिया था। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन फिर से यह दावा किया गया कि हूबहू ऐसे ही दिखने वाली ट्रेन को अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर देखा गया है। कभी यह ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रसिया में, कभी जर्मनी, कभी मैक्सिको, यहाँ तक कि इसे भारत में देखे जाने का भी दावा किया जाता है। और ऐसा भी बताया गया कि जेनेटी की जो ट्रेन जो लोम्बार्डी टनल से गायब हुई थी, वैसी ही सेम ट्रेन 1 इंजन और 3 डिब्बे वाली देखी गई है। ऐसा ही एक और दावा किया गया यूक्रेन के जावालिची स्टेशन पे, जहाँ पे जेनेटी जैसे दिखने वाली 3 डिब्बों वाली ट्रेन रात के समय में पहुँचती है। चूँकि वहाँ स्टेशन भी बहुत छोटा था, इसलिए उस समय वहाँ बस एक ही व्यक्ति मौजूद था, वो था स्टेशन का मास्टर। तो उस स्टेशन का मास्टर बताया कि उसने जेनेटी जैसी ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पे आती है और स्टेशन को पार भी कर जाती है। लेकिन ये ट्रेन आगे बढ़ने के बाद पहाड़ों में कहीं खो जाती है। तो स्टेशन मास्टर इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को देता है, लेकिन जब जांच होती है तो पता लगता है कि जो जगह स्टेशन मास्टर ने बताई वो एक कब्रिस्तान था, जहां 200 से भी ज़्यादा लोग दफन थे। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको में भी यह दावा किया गया कि इस ट्रेन को मैक्सिको में देखा गया है, लेकिन उस समय वक्त था साल 1840, मतलब कि जब जेनेटी ट्रेन बनी भी नहीं थी, उससे 71 साल पहले ही ये ट्रेन मैक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इस ट्रेन को 1911 में तैयार किया गया था। तो यह बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर इसका रहस्य क्या है। क्योंकि एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देखी गई, लेकिन सारे जगहों से रहस्यमय ढंग से गायब भी हो गई। इसका लिखित प्रमाण तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रेन टाइम मशीन या टाइम लूप में चली गई थी, या यह ट्रेन समय यात्रा पे निकल चुकी। तो इसी वजह से इस ट्रेन को कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में देखा गया। लेकिन इन बातों पे भी भरोसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन जेनेटी कंपनी द्वारा 1911 में बनाई गई और इस ट्रेन की पहली फ्री यात्रा थी। और यह ट्रेन लोम्बार्डी सुरंग में घुसते ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। यहाँ तक का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेन कहाँ गई और आज तक क्यों नहीं मिली। और यह ट्रेन अलग अलग जगह पर दिखी, जिसे यह पता चलता है कि ये ट्रेन कहीं टाइम लूप में फंस चुकी है। और ये ट्रेन आज भी समय यात्रा पे निकली हुई है। कभी ये ट्रेन समय से आगे चली जाती है तो कभी पीछे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जेनेटी ट्रेन की। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।